नमस्कार दोस्तों, एएनजी नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुकोशिकीय जंतु यानी कि मनुष्य, खासकर किसमें, मनुष्य में जो पोषण होता है किस प्रकार का होता है। तो मनुष्य में पोषण किसमें पढ़ने वाले हैं, मनुष्य में पोषण। तो मनुष्यों में पोषण किस प्रकार का होता है। तो मनुष्य क्या है, हम जानते हैं कि एक सर्वाहारी प्राणी है। सर्वाहारी मतलब वो हर चीज खाता है, वो साग सब्जी भी खाता है, मांस भी खाता है। तो ऐसे जंतु जो सब चीजों का सेवन करते हैं, हर चीज खाते हैं, उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। तो मनुष्य कैसा है, एक आपका सर्वाहारी प्राणी है। मनुष्य में जो पाचन होता है वो कैसा होता है, मनुष्य में जो पाचन होता है, तो पाचन के लिए जो तंत्र होता है वो सुविकसित तंत्र पाया जाता है। यानी कि मनुष्य में सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य का जो पाचन होता है, पाचन के प्रमुख दो भाग होते हैं। कहते हैं एक होता है आपका क्या, आहार नाल। क्या होता है, आहार नाल। आहार नाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट्री कैनाल। तो क्या होता है, पहला होता है आपका क्या होता है, आहार नाल। आहार नाल मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। नाम क्या होता है, नाम से देखते हैं। आहार माने क्या होता है, आहार माने भोजन, आहार माने भोजन, नाल माने नली। तो जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य में जो भोजन होता है वो क्या होता है, एक नली के अंदर यानी कि फूड पाइप के अंदर बंद रहता है। यानी कि जो मनुष्य का जो पाचन होता है वो एक नली के अंदर होता है, और जिस नली के अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आहार नाल। इंग्लिश में उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। दूसरा होता है आपका पाचक ग्रंथियां। क्या होती है कि पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसको, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो जो मनुष्य में पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र के प्रमुख दो भाग होते हैं। एक होता है आपका आहार नाल, दूसरा क्या होता है आपका पाचक ग्रंथियां। आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल, समझ आया, और दूसरा क्या होता है, पाचक ग्रंथियां। तो अब हम इनको बारी बारी से एक एक करके समझ लेते हैं कि आहार नाल क्या होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल हम समझते हैं आहार नाल यानी कि क्या, एलिमेंट्री कैनाल। तो जैसा हमने बताया कि जो आहार नाल की लंबाई लगभग 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। कितनी होती है, इसकी जो लंबाई होती है वो 8 मीटर से 10 मीटर तक होती है। और इसका जो व्यास होता है वो ऐसा नहीं कि आहार नाल में व्यास उसका पूरा एक समान हो, वो जगह जगह पर उसका व्यास क्या होता है, कम ज्यादा होता रहता है। जो इसका विस्तार होता है किसका, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री जो विस्तार होता है वो आपका मुख गुहा, कहां से, मुख से चालू होता है और कहां तक होता है, एनएस तक। कहां से, एनएस तक होता है। मुख मतलब, मुख को इंग्लिश बोलते हैं माउथ। क्या बोलते हैं इसको, माउथ। इसका विस्तार देखते हैं, माउथ, मुख माने माउथ। इसके बाद जो अगला आता है स्टेप उसको बोलते हैं क्या, मुख, क्या उसको बोलेंगे, मुख गुहा। क्या कहते हैं इसको, मुख गुहा। मुख गुहा, गुहा का मतलब क्या होता है, गुहा का मतलब होता है गड्ढा, खांच या गड्ढा। खांच या गड्ढा, किसका गड्ढा, मुख का। इंग्लिश में उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या उसको बोलते हैं, बक्कल कैविटी। क्या उसको बोलते हैं, बक्कल कैविटी। समझ में आया। तो पहले क्या हुआ, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले होता है आपका माउथ, और माउथ के बाद क्या होता है आपका मुख गुहा। वो मुख गुहा मतलब बक्कल कैविटी। इसके बाद आता है आपका ग्रसनी। क्या आता है आपका, ग्रसनी। तीसरे नंबर क्या आता है आपका, ग्रसनी।
ग्रसनी का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रसनी को बोलते हैं फेरेनिक्स। क्या बोलते हैं? फेरेनिक्स। फेरेनिक्स मतलब क्या होता है आपका? ग्रसनी। पसंद में है तो क्या होता है? पहले माउथ, मुख या मुख माउथ, दूसरा होता है आपका मुख गुहा, इंग्लिश उसको बोलते हैं क्या? बक्कल कैविटी। क्या उसको बोलते हैं? बक्कल कैविटी। तीसरा आपका आता है क्या? ग्रसनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेरेनिक्स। और इसके बाद आता है आपका ग्रसिका। क्या अगले क्या होता है आपका? चौथे नंबर आता है ग्रसिका। क्या उसको बोलते हैं? ग्रसिका, या इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है दूसरा इसका? या इसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली। क्या इसको बोलते हैं? ग्रास नली। क्या इसको बोलेंगे? ग्रसिका या ग्रास नली। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओइगोफेगस। ओइगोफेगस, ओइगोफेगस। क्या उसको बोलते हैं? ओइगोफेगस। क्या होता है? ग्रसिका या ग्रास नली, जिसको क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस। अगला आता है इसके बाद नंबर आता है 5वें में आमाशय। क्या होता है? आमाशय। आमाशय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आमाशय को बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं? स्टमक। स्टमक क्या होता है इसको बोलते हैं? आमाशय मतलब स्टमक। स्टमक के बाद आता है अगला आता है आपका नंबर 6 पे। क्या से होता है आपका? छोटी आंत। क्या होता है आपका? छोटी आंत। छोटी आंत क्या कहेंगे उसको? छोटी आंत। या इसका दूसरा नाम है क्या? क्षुद्रांत। इसे क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र। क्या इसको बोलेंगे? क्षुद्रांत। और इंग्लिश में क्या इसको कहेंगे? इंग्लिश में इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या इसको बोलेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद आता है अगले नंबर पर क्या होता है? नंबर 7 में क्या आएगा आपका? बड़ी आंत। क्या होता है आपका? बड़ी आंत। क्या होता है आपका? बड़ी आंत। या दूसरा नाम से इसका क्या है? बृहदांत। क्या होता है? बृहदांत्र। बृहदांत्र मतलब क्या होता है? बड़ी आंत। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? बड़ी माने क्या होता है? स्मॉल माने छोटी, बड़ी माने लार्ज। क्या उसको बोलते हैं? लार्ज, LARG, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या इसको बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद आता है आपका अगला, इसको जगह नहीं थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कहाँ लिख देते हैं? यहाँ लिख देते हैं इसको 7 में। इसके बाद आता है आपका क्या? 8वें नंबर पे होता है क्या? इसको बोलते 8वें नंबर को बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं? मलाशय। मलाशय मतलब मल का आशय। आशय माने घर, मल माने जो बेस्ट पदार्थ होता है उसका, आशय माने घर। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टम। रेक्टम माने मलाशय। और मलाशय के बाद जो अंतिम होता है नंबर 9 में क्या होता है आपका? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मल द्वार। क्या बोलते हैं? मल द्वार या गुदा द्वार। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनस। क्या बोलते हैं इसको? एनस। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये जो है आपके आहार नाल के क्या है? कुछ भाग हैं। कौन कौन से हैं? आहार नाल के भाग हैं कौन कौन से? एक है आपका पहला मुख या माउथ, दूसरा है आपका मुख गुहा, जिसको बोलते हैं क्या हम? बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? बक्कल कैविटी। तीसरा क्या आपका? ग्रसनी, जिसे क्या बोलते हैं? फेरेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरेनिक्स। चौथा आपका ग्रसिका या ग्रास नली। ग्रसिका या ग्रास नली, जिसको क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस। क्या बोलते हैं इसको? ओइसोफेगस। इसके बाद आता है आपका अगला है आपका आमाशय। आमाशय मतलब क्या इसको बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टमक। क्या इसको बोलते हैं? स्टमक। इसके बाद आता है आपका आगे छोटी आंत। छोटी आंत मतलब क्षुद्रांत, जिसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे?
स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद आता है अगला आपका है बड़ी आंत। बड़ी आंत को क्या बोलते हैं? बड़ी आंत कहते हैं, या क्या कहते हैं इसको? बृहदांत्र। बृहद माने क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बृहदांत्र मतलब बड़ा। और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में बोलेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या उसको बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है उसको बोलते हैं क्या? हम मलाशय। क्या उसको बोलते हैं? मलाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रेक्टम। क्या बोलते हैं उसको? रेक्टम। और अंत में आता है आपका मल द्वार। क्या आता है? मल द्वार, या इसका बोलते हैं क्या? एनस द्वार। क्या इसको बोलते हैं? एनस और या मल द्वार, या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुदा द्वार। एक नाम से क्या है? दूसरा इसका नाम है गुदा द्वार। इसको गुदा द्वार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आमाशय सॉरी आहार नाल के क्या है? भाग हैं। अब हम आज के लिए सिर्फ इनका करते हैं, कल इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि आपका मुख में क्या होता है, मुख द्वार में क्या होता है। ठीक है, इसके बाद ग्रसनी में किसे कहते हैं, इसका क्या काम होता है, आपके ग्रसिका क्या होती है, इसका क्या कार्य होता है, आमाशय का पाचन में क्या रोल होता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम कल के वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इनके पढ़ने के बाद पढ़ेंगे क्या? हम पाचक जो ग्रंथियां होती है, क्या होती है? पाचक ग्रंथियां जो इंटेस्टाइन ग्लैंड होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपको हमको आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ करके इसका लाभ उठा पाएं।